हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज हम डिस्कस करेंगे 19 जनवरी के करंट अफेयर। तो इस करंट अफेयर की वीडियो के अंदर हम देखेंगे आज के हमारे क्या क्वेश्चंस रहते हैं और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं और आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर तो हर हालत में ज्वाइन करना है डॉक्टर विपन गोयल के नाम से। यहाँ पे 1,12,000 प्लस बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। और इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल के ऊपर हर लेक्चर की वीडियो, PDF, पेड कोर्सेज़ की जानकारी सब कुछ मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं यहाँ पे। और मेरे दो पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द 10,000 MCQ कोर्स और दूसरा हमारा GS कोर्स। GS कोर्स जो है पूरा का पूरा हमारा थियरी कोर्स है। टॉपिक को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे। और 10,000 MCQ कोर्स के अंदर जो है प्रॉपर तरीके से हमारे MCQ हैं, चैप्टर वाइज प्रॉपर तरीके से MCQ डिस्कस किए गए हैं। और इसी सीरीज़ के अंदर 10,000 MCQ के अंदर ही इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए मैंने स्पेशल जो है एक फोल्डर बनाया है। उसके अंदर मैंने काफ़ी क्वेश्चंस मैं कवर कर रहा हूँ उसमें। आप अभी पंजाब के अंदर PCS का एग्ज़ाम आने वाला है और आपके नायब तहसीलदार का पेपर आने वाला है, तो आपको ये 10,000 सीरीज़ जो है बहुत हेल्प करने वाली है। तो आप इन कोर्सेज़ को परचेज कर सकते हो। 10,000 MCQ कोर्स के अंदर आपको एक कोड लगाना है विपन10, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। GS कोर्स के अंदर आपको एक कूपन कोड लगाना है VIP 500, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप इन कोर्सेज़ को परचेज़ कहाँ से करोगे? स्टडी IQ ऐप से। करना क्या है, स्टडी IQ की ऐप आपको डाउनलोड करनी है। जैसे आपने डाउनलोड करी, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज। होम पेज के बाद यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, यहाँ पे दिखेगा व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना। जैसे ही आप दबाते हो तो थर्ड नंबर के ऊपर आपको 10,000 MCQ कोर्स दिखेगा और चौथे नंबर के ऊपर आपको GS कोर्स दिखेगा। तो आप इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हो और प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। जो भी कूपन कोड है लगाइए, डिस्काउंट लेके अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ाइए। कोई भी डाउट होता है आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर सीधा मैसेज कर सकते हैं। तो देखते हैं आज के लेक्चर में क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। क्वेश्चन है, हम जो है हर साल जो है सशस्त्र सेना वेटरन्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? वेटरन्स डे, आर्म्ड फोर्स वेटरन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 14 जनवरी को। 14 जनवरी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसमें हम ये डे हम इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि जो भी हमारे आर्मी के लोग हैं, सेल्फलेस डिवोशन और सेक्रीफाइस दिया है। हमारे पूर्व जो है वरिष्ठ जो आर्म्ड ऑफिसर हैं और कंट्री को बचाने की कोशिश करी है, उन्हें हर हालत में कोशिश करी है और बचाया भी है। और ये जो दिन है हमारा आर्म्ड फोर्सेस का, पहले हम इसको मानते थे आर्मिस्टाइज डे। आर्मिस्टाइज डे इसको सेलिब्रेट किया जाता था। 2021 वाला जो है आपका पांचवा है, ये 5th आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे है, ये भी आपको याद रखना है। और इस दिन क्या हुआ था, ये दिन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि हमारे पहले कमांडर इन चीफ जो इंडिया के, वो रिटायर्ड हुए थे। डेट इज़ 14 जनवरी 1953 को। 14 जनवरी 1953 को रिटायर्ड हुए थे। तो 14 जनवरी का ही दिन हम मनाते हैं, आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे सेलिब्रेट किया जाता है। और एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आर्मी डे। आर्मी डे कब होता है? आर्मी डे होता है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को। और हमारे आर्मी चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरावने। मनोज मुकुंद नरावने जो है हमारे आर्मी चीफ हैं। तो आंसर इसमें C ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है विल्यूचिंस्की। विल्यूचिंस्की एक वाटरफॉल है। इसको हम सार इसलेले भी कहा जाता है। ये कौन सी कंट्री के है? विल्यूचिंस्की जो झरना है, जिसे हम सार इसले कहते हैं, तो ये कौन सी कंट्री के अंदर है? ये है रशिया के अंदर। आंसर इसमें A ऑप्शन बनेगा। रूस के अंदर देखने को आपको मिलता है। आंसर इस 1 ऑप्शन। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो है ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ये एक पेनिसुला है रशिया के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं? कामचटका पेनिसुला, इसको वर्ड यूज़ किया जाता है। और ये जो है आपका कहाँ पे है? रिंग ऑफ फायर के अंदर। रिंग ऑफ फायर क्या है? आपका पैसिफिक ओशन के अंदर जो है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्केनोस, ज्वालामुखी वगैरह आते हैं। तो आंसर इसमें A ऑप्शन बनेगा। रशिया की कैपिटल की बात करते हैं तो रशिया की जो कैपिटल है वो है मॉस्को। करेंसी क्या है? रूबल। और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पे? दैट इज़ व्लादिमीर पुतिन। आंसर इसमें A ऑप्शन बनेगा। वेद मेहता जिनका हाल ही में देहांत हुआ है, ये कौन थे? वेद मेहता थे आपके राइटर। आंसर इसमें लेखक इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज B ऑप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन अमेरिकन ऑथर थे ये। B ऑप्शन इज द राइट वन, राइटर। RBI ने एक वर्किंग ग्रुप सेटअप किया है किसकी अध्यक्षता के अंदर, ताकि डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटीज़ जो भी हो रही हैं उसको रेगुलेट किया जा सके और आपके अनरेगुलेटेड प्लेयर्स को हम बचा सकें। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें जितनी भी डिजिटल के अंदर कोई भी गड़बड़ हो रही है उसके लिए एक ऑनलाइन जो है हमने एक चेयरमैनशिप मतलब एक कमेटी बिठाई है। उस कमेटी के चेयरपर्सन कौन है, ये बात कर रहे हैं। तो इसके जो चेयरपर्सन हैं दैट इज जयंत कुमार दास।
जयंत कुमार दास इज द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, क्योंकि आपको पता है कि डिजिटल फ्रॉड बहुत सारे हो रहे हैं, तो जिसके कारण जो है जयंत कुमार दास को अपॉइंट किया गया है। और आरबीआई की बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 को ये बना था और मुंबई इज़ द हेडक्वार्टर। शक्तिकांत दास जो है यहाँ के गवर्नर हैं और वो हमारे 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। आरबीआई ने इम्पोज किया है आपका पेनल्टी 2 करोड़ रुपए की किसके ऊपर? ड्यूश बैंक, और फॉर द नॉन कॉम्प्लाइंस, मतलब मानदंडों के उल्लंघन के लिए, ठीक है। तो ड्यूश बैंक ने 2 करोड़ की आरबीआई ने 2 करोड़ का उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज करी है। ये कौन से देश का इन्वेस्टमेंट बैंक है? ये है जर्मनी का इन्वेस्टमेंट बैंक। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ड्यूश बैंक की बात करते हैं तो इनके जो सीईओ हैं उनका नाम क्या है? क्रिश्चियन स्विंग। क्रिश्चियन स्विंग, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। और जर्मनी के अंदर कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? फ्रैंकफर्ट के अंदर। फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और जर्मनी की जो चांसलर हैं उनका नाम क्या है? एंजेला, डेट इज कॉल्ड एंजेला मर्कल, ठीक है। और बर्लिन इज द करेंसी ऑफ जर्मनी। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन। पहली बार आइस क्लाइंबिंग उत्सव, आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल होने जा रहा है लेह के अंदर, और ये कौन सी वैली के अंदर देखने को आपको मिलेगा? आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल, तो ये देखने को मिलेगा नुब्रा वैली के अंदर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। नुब्रा वैली इज द करेक्ट आंसर। और ये नुब्रा एडवेंचर क्लब जो क्रैग है ये कहाँ पे देखने को आपको मिलेगा? वार्शिप विलेज है यहाँ पे, वार्शिप विलेज, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और लेह किसका पार्ट आ गया? लद्दाख का। लद्दाख के अंदर एक हेमिज नेशनल पार्क है आपका, हेमिज नेशनल पार्क है, और इसके गवर्नर कौन है? आर के माथुर। लद्दाख के गवर्नर हैं आर के माथुर। आंसर इज बी ऑप्शन। कौन सी टेलीकॉम कंपनी ने और नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ने टीम अप किया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के? किसके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? एमएसएमईज का ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किस कंपनी ने एनएसआईसी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के साथ एग्रीमेंट साइन किया है? तो दैट इज एयरटेल। एयरटेल के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया है, एनएसआईसी एंड एयरटेल ने एग्रीमेंट साइन किया है। और ये किस चीज़ के लिए? आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एमएसएमईज का जो बिजनेस है उसको प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करने के लिए विद द डेटा, विद द वॉइस कनेक्टिविटी, विद द क्लाउड सिक्योरिटी, विद द जो है क्लाउड सिक्योरिटी और मार्केट कनेक्टिविटी के साथ करने की बात करी है। और ये जो है एग्रीमेंट किसके द्वारा साइन किया गया है? एनएसआईसी के, एनएसआईसी दैट इज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के डायरेक्टर हैं जिनका नाम है दैट इज कॉल्ड पेची मुठू उदय कुमार। पेची मुठू उदय कुमार जो है इनके जो है आपके डायरेक्टर का नाम है एनएसआईसी के। और जो है आपके भारतीय एयरटेल की जो आपकी भारतीय एयरटेल के जो हेड हैं उनका नाम क्या है? दिव्या सेठी। दिव्या सेठी के साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है ये वाला। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, एयरटेल। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में जो है सबमेरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है कनेक्ट करने के लिए बोला है चेन्नई से अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर चेन्नई से। और एयरटेल वहाँ पे आपकी पहली मोबाइल ऑपरेटर बनेगा जो आपका अल्ट्रा फास्ट 4G सर्विसेज जो है वहाँ पे प्रोवाइड करेगा अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। और एयरटेल के जो आपके CEO हैं या चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन कौन है यहाँ पे? सुनील भारती मित्तल, हेडक्वार्टर इज न्यू दिल्ली। आंसर इज सी ऑप्शन। कंट्री की पहली जो है मेड इन इंडिया DRDO द्वारा जो मशीन पिस्टल बनाई गई है इसका नाम क्या है? इंडिजिनियस मशीन पिस्टल है, इसका नाम क्या है? दिस इज ASMI इसकी पिस्टल का नाम है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और इसकी जो रेंज है वो कितनी है? 100 मीटर। रेंज कितनी है मशीन की? 100 मीटर इसकी रेंज है। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। DRDO की बात करते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो 1958 के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी और इसके जो चेयरपर्सन है उनका नाम है जी सतीश रेड्डी इनके चेयरपर्सन का नाम है। और हेडक्वार्टर इज इन द न्यू दिल्ली इज द हेडक्वार्टर। आंसर इज ए ऑप्शन।
नीति आयोग और किस ई कॉमर्स कंपनी ने मिलकर लॉन्च किया है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म? तो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म जो है नीति आयोग ने फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर जो है एक स्टार्ट किया है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। और विमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो प्लेटफॉर्म है ये एक यूनिफाइड जो है एक आपका पोर्टल है जहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया से जो है विमेंस इकट्ठी होंगी और आपके एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो है काम करेंगी। और ये आइडिया जो था ये नीति आयोग के जो CEO हैं जिनका नाम है अमिताभ कांत, तो उन्होंने ये आइडिया दिया था और ये प्लेटफॉर्म उन्होंने सेट किया है। और ये कब हुआ था? डेट इज़ 8th एंटरप्रेन्योरशिप समिट हुआ था। 8th एंटरप्रेन्योरशिप जो है समिट हुआ था कहाँ पे? डेट इज़ इन द हैदराबाद 2017 के अंदर। तो वहाँ पे इन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था और थीम था वहाँ पे विमेन फर्स्ट प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। विमेन फर्स्ट प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, दिस वॉज अ थीम। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर? आंसर इसमें फ्लिपकार्ट इज द करेक्ट आंसर। फ्लिपकार्ट। नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर इज न्यू दिल्ली। चेयरपर्सन आपके प्रधानमंत्री होते हैं। और फ्लिपकार्ट की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर इज बेंगलुरु। और कल्याण कृष्णा मूर्ति जो है यहाँ के CEO हैं। आंसर इज बी ऑप्शन। सदीर जापारोव जो हैं ये इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट कौन सी कंट्री के? राष्ट्रपति चुने गए हैं कौन से देश के? तो ये चुने गए हैं किर्गिस्तान के। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। किर्गिस्तान इज द करेक्ट आंसर। किर्गिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है? डेट इज कॉल्ड बिश्केक। बिश्केक इज द कैपिटल, ठीक है। और करेंसी क्या है? किर्गिस्तान सोम। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। डी ऑप्शन। इस बुक के ऑथर कौन है? अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा। अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड कैमरा पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा किसने है? इसको लिखा है विदु विनोद चोपड़ा जी ने लिखा है। विदु विनोद चोपड़ा ने लिखा है। और ये इंडियन फिल्म डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं और जो है इन्होंने लिखा है। और इसको पब्लिश किसने किया है? डेट इज़ अ पेंगुइन ई बरी प्रेस ने इसको पब्लिश किया है। विदु विनोद चोपड़ा के साथ जो है अभिजात जोशी भी थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। विदु विनोद चोपड़ा के साथ अभिजात जोशी जिन्होंने लिखी है ये पुस्तक। और पेंगुइन ई बरी प्रेस ने इसको छापा है। आंसर इज ए ऑप्शन। यूनियन गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है किसके लिए? साइंटिफिक एंड टेक्निकल कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इंडिया और कौन से देश के बीच में इन्होंने ये जो है MOU साइन किया है? UAE के बीच में। इंडिया और UAE। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। UAE की बात करते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट की बात करते हैं, तो इसकी जो कैपिटल है वो है अबू धाबी इज़ द कैपिटल एंड दिरहम इज़ द करेंसी। एंड इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। ये इनके जो है प्राइम मिनिस्टर का नाम है। आंसर इज सी ऑप्शन। UAE इज द करेक्ट वन। यूनाइटेड स्टेट्स ने किसको रीडेजिग्नेट किया है? विच कंट्री एज ए स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म? यानी कि आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों की सूची में किस देश को फिर से शामिल कर लिया गया है? अमेरिका ने बोला है, तो ये बोला है क्यूबा को। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। क्यूबा को बोला है। क्यूबा की जो कैपिटल है वो है हवाना और प्रेसिडेंट का नाम है डेट इज़ मिगुएल दियाज कैनेल जो है इनका नाम है। क्यूबा इज़ द करेक्ट आंसर। क्यूबा। Government of which state has waived the examination of fees for matriculation students in the ongoing academic session? मतलब राज्य की सरकार ने जो है चलते हुए सेशन के अंदर जो है मैट्रिक के छात्रों की पूरी जो शुल्क है वो माफ़ करने की बात करी है। और ये कौन सी स्टेट है? उड़ीसा इज़ द करेक्ट आंसर। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं और नवीन पटनायक जो है यहाँ के CM हैं। और प्लस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क है यहाँ पे, सतकोसिया टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, ठीक है। और कोणार्क टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है, सन टेम्पल जिसे हम क्या कहते हैं, जगन्नाथपुरी, ठीक है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। गाहिर माथा बीच है, चिलिका लेक है। आंसर इज ए ऑप्शन। EDI ने एक पैनल सेटअप किया ताकि जो है आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को जो है हम चेक कर सकें। और इस पैनल के चेयरपर्सन कौन है? वो IRDI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन है जिनका नाम है सुभाष चंद्र खुंतिया, यही जो है आपके चेयरपर्सन है इस कमेटी के अंदर। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा
राइट आंसर। IRDA के ही चेयरपर्सन है। IRDA जो बना था वो कब बना था? 1999 में बना था। हेडक्वार्टर इसके हैदराबाद तेलंगाना के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। तो सुभाष चंद्र खुंतिया जो है इनके चेयरपर्सन है और इनकी अध्यक्षता के अंदर जो है इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए जो है एक कमेटी बिठाई गई थी एग्जामिन करने के लिए। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है फ्री डेटा कार्ड्स ऑफ 2 GB पर डे कैपेसिटी टू कॉलेज स्टूडेंट जो आपके अटेंड करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए 2 GB आपको पर डे मिलेगा। कौन सी स्टेट ने फ्री देने की बात करी है? ये करी है तमिलनाडु ने। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। तमिलनाडु की बात करते हैं तो कैपिटल क्या है यहाँ की? चेन्नई है। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। इडापड्डी के पलानीस्वामी जो हैं यहाँ के CM हैं। और यहाँ पे बहुत सारे आपके नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं जैसे कि मुदुमलाई नेशनल पार्क है, मुखूर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी जिसे आप अन्नामलाई नेशनल पार्क कहते हैं, गिंडी नेशनल पार्क आप कहते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क है, पालनी हिल्स नेशनल पार्क देखने को आपको मिलता है। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। एक स्टॉर्म है फिलोमेना एक स्टॉर्म है जो हाल ही में न्यूज़ में देखा गया था। इसको कौन सी देश ने कौन सी कंट्री को हिट किया है? तो इसको कंट्री को हिट किया है, स्पेन को हिट किया है इन्होंने। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैद्रिद। और करेंसी क्या है यहाँ की? यूरो। ठीक है, करेंसी क्या है यहाँ की? यूरो। आंसर इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, स्टॉर्म फिलोमेना। एक नई स्पीशीज़ जो है इंसेक्ट की डिस्कवर करी गई है कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तमिलनाडु के, जिसका नाम रखा गया है सिरुवेनी के नाम पे रखा गया है। और इस इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट वेस्टर्न घाट के अंदर, और इस स्पीशीज़ का नाम क्या है? तो इस स्पीशीज़ का नाम है फ्रूट फ्लाई जो किसके नाम पे? सिरुवेनी के नाम पे रखा गया है। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? डी ऑप्शन। और फ्रूट फ्लाई का जो नाम है आपका, इसको और क्या कहते हैं? डेट इज कॉल्ड यूफ्रेंटा सिरुवेनी इसको कहा जाता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सो गाइस ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको ज्वाइन करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पे 1,12,000 प्लस मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। सारे लेक्चर सारी PDF यहाँ पे शेयर किए जाते हैं, जितने भी यूट्यूब की क्लासेस पेड कोर्सेज की जानकारी सब कुछ शेयर की जाती है। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। और मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ अ 10,000 MCQ कोर्स, दूसरा मेरा GS कोर्स आता है। 10,000 MCQ कोर्स के अंदर आपको एक कूपन कोड लगाना है विपन 10, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। GS कोर्स के अंदर एक कूपन कोड लगाना है VIP 500, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हो। जनरल अवेयरनेस के कोर्स के अंदर हमने चैप्टर वाइज MCQ डिस्कस किए हैं। इसके अंदर एक फोल्डर बना हुआ है इस कोर्स के अंदर, डेट इज़ IB का। ठीक है, PCS के बच्चे देख सकते हैं, जो पंजाब PCS वगैरह के देख सकते हैं, पेपर आने वाले हैं उनके एक हफ्ते में, अगले महीने में, तो आप इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो इनको जो भी कोड हैं लगाइए, डिस्काउंट लीजिए। इन कोर्सेज को परचेज करने के लिए करना क्या है? स्टडी IQ की ऐप आपको डाउनलोड करनी है। जैसे आप डाउनलोड करते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर होम पेज नजर आएगा, दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्स नीचे, इसके साथ व्यू ऑल का बटन, इस व्यू ऑल के बटन को दबाना। तीसरे नंबर के ऊपर आपको 10,000 MCQ कोर्स, चौथे नंबर के ऊपर आपको GS कोर्स नजर आ जाएगा। तो आप इन कोर्सेज को परचेज कीजिए। सो अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।